आवेश का वितरण, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तब उस बॉडी पर आवेश का वितरण किस रूप में हुआ है, इसी को आवेश का वितरण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला समरूप आवेश वितरण और दूसरा असमरूप आवेश वितरण। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब आवेश यदि उसकी पूरी बॉडी पर समान रूप से विभाजित हो जाए उसको बोलेंगे समरूप आवेश वितरण। और यदि समान रूप से विभाजित नहीं होती है, कहीं ज्यादा चार्ज कहीं कम चार्ज, तो उसको बोलेंगे असमरूप आवेश वितरण। विद्युत आवेश घनत्व क्या होता है? देखो, ये तीन प्रकार का होगा। रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है क्षेत्रफल आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसी को लंबाई आवेश घनत्व भी कहा जाता है। यहाँ क्या होता है, परिभाषा लिखिए, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित विद्युत आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। लिख लीजिए परिभाषा, लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है, इसे लेम्डा से सूचित किया जाता है। परिभाषा के अनुसार इसका फॉर्मूला बनाएंगे, लेम्डा बराबर होगा प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित विद्युत आवेश को, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित विद्युत आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। मात्रक बनाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला का ही मात्रक लिखा जाता है तो उसका मात्रक हो गया। बताइए, Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलम प्रति मीटर। बीमा कैसे लिखा जाएगा बच्चों? तो बीमा यानी कि डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग एक टूल्स का यूज करते हैं, कौन सा? MLT यूज किया जाता है बीमा लिखने के लिए। अगर SI मात्रक में जो है उस पे 1 लिखेंगे, जितना मात्रा में है उतना मात्रा में लिखेंगे, और नहीं है तो 0 लिखेंगे। जैसे M नहीं है, M के ऊपर 0। L क्या है? लंबाई यहाँ पे मीटर है। तो कूलम का भी हो जाता है क्या चीज? A और S पहले वाले में बताए थे, A और S। इसका हो जाएगा M-1। अब इसका क्या होगा बीमा? A का तो A, S1 है यहाँ पे, T1 और M-1 और M0, ये हो जाएगा बीमा। अब आइए, क्षेत्रफल आवेश घनत्व की क्या होगा? तो परिभाषा लिखिएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित विद्युत आवेश को क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित विद्युत आवेश को क्षेत्रफल आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा कहा जाता है। अब इसका SI मात्रक, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका SI मात्रक, इसका हो जाएगा AS। ये मीटर वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पावर माइनस में। तो बीमा कैसे लिखा जाएगा? इसका M इसमें है नहीं है तो 0 देंगे, पावर। L क्या है? लंबाई मतलब मीटर कितना है? -2 है, -2 देंगे। T कितना है? 1, तो 1 देंगे। और उसके बाद बस क्या गया? ये वाला, इसका ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, आयतन आवेश घनत्व लिखिए, प्रति इकाई आयतन पर उपस्थित विद्युत आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, रो से सूचित। अच्छा, यह भी एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि, ये तीनों एक अदिश राशि है, और यह भी एक अदिश राशि है, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। और रो क्या होता है? प्रति इकाई आयतन पर उपस्थित विद्युत आवेश को तो आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। अब इसका SI मात्रक, कूलम का आवेश का क्या होता है? कूलम। इसका क्या होगा? आयतन का मीटर Q। और तोड़ करके लिखिए A और S और मीटर -Q। इसका बीमा क्या होगा? बीमा में देखिए SI मात्रक से ही बीमा लिखा जाता है, तो बीमा में M है, ये M वाला मीटर वाला है जी,
एम चाहिए मास वाला, यानी बड़ा वाला एम, ये बड़ा वाला एम लिख रहे हैं हम उस समय से। मास इसमें यानी कि द्रव्यमान नहीं है तो 0, पावर में 0 देंगे। ये क्या है, लंबाई है, एल से लंबाई, तो लंबाई इसमें है मीटर माइनस क्यू। उसके बाद टी का देखिए, टी समय कितना है 1, और बच क्या गया ए, तो ए लास्ट में दे देंगे। ये हो गया इसका बीमा। तो चलिए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, विद्युत आवेश घनत्व का। क्या बोल रहा है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लेमडा को ज्ञात करना है। लेमडा बराबर होता है Q बाई एल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। दिया गया है किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर है, लंबाई 5 मीटर है, यानी एल बराबर 5 मीटर दिया गया है, तथा उस पर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का मान, विद्युत आवेश का मान Q बराबर 100 कूलम दिया गया है। बोल रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी कि लेमडा बराबर ज्ञात कीजिए। लेमडा तो पहले तो 100, उसके बाद 5, अच्छा कट जाएगा 20, लेमडा बराबर 20। और मात्रक लिखना नहीं भूलना है, मात्रक लिखेंगे क्या चीज, कूलम प्रति मीटर। दूसरा देखिए, यदि किसी छड़ की लंबाई आवेश घनत्व 5 कूलम मीटर है, अब की बार लंबाई आवेश घनत्व दे दिया है डायरेक्ट, यानी कि लेमडा दे दिया है। लेमडा बराबर कितना, 5 कूलम प्रति मीटर दे दिया है। छड़ की लंबाई कितना दिया है, 2 मीटर दे दिया है छड़ की लंबाई। तो बोला है कि तो कुल विद्युत आवेश का मान ज्ञात करें। विद्युत आवेश का मान यानी Q बराबर हमें ज्ञात करना है। पहले तो फॉर्मूला के अनुसार जाएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो Q बराबर हो जाएगा लेमडा एल। Q बराबर लेमडा एल हो जाएगा, तो Q ज्ञात करना है हमें। तो Q बराबर लेमडा का मान 5, एल का मान 2, तो Q बराबर हो जाएगा 10 कूलम। तीसरा वाला आप लोग खुद बनाइए। यदि किसी छड़ पर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का मान अगर Q बराबर दिया हो 100 कूलम तथा रेखीय आवेश घनत्व का मान दिया गया हो 5 कूलम, तो लंबाई ज्ञात करना है, हो जाएगा ज्ञात। ऐसे ही क्षेत्रफल आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व का भी ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ऐसे बना लेना है।